हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 29 सितंबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि आज जो मूवमेंट आपको मिलेगा दैट इज़ इन मिड कैप निफ्टी, है ना। और मिड कैप निफ्टी में अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप मिड कैप निफ्टी में करना है ट्रेड, और ऑप्शन सेलर हैं तो आप फिन निफ्टी वगैरह चूज़ कर सकते हैं। तो उसी वे में अगर हम देखें कि जो मूवमेंट हुआ है मिड कैप में दैट इज़ अराउंड 2%, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा फॉल हुआ है। एंड अब कल के लिए क्या रहेगा, तो कल के लिए देखते हैं बिग प्लेयर का डेटा। सबसे पहले अगर एफआईएस के कैश मार्केट देखें तो 3,300 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर रखी है। डीआईएस की बात करें तो 2,700 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर में काफ़ी बड़ी सेलिंग है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी सेलिंग का मतलब या तो बड़ी गिरावट होगी, ठीक है, या छोटी सी गिरावट के बाद जब ये बुकिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छी रैली भी आएगी। तो उसी के हिसाब से इन्होंने क्या कर रखा है, निफ्टी में इन्होंने समथिंग बाय कर रखा है 4,000 करोड़। तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट आपको कल निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। निफ्टी में देखने को मिलेगा दैट मीन हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिलेगा ना। एंड अगर हम बात करें बैंक निफ्टी, इसमें इन्होंने सेलिंग कर रखी है सो दैट अगर मूवमेंट थोड़ा या बड़े मूवमेंट के बाद ये वापस थोड़ा सा उठा के लेकर आए मार्केट को, एंड उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर भी ये बेनिफिट कमाए। एक तो मूवमेंट कराया इन्होंने, मान लो ऊपर कराए या नीचे कराए, है ना, बट एक मूवमेंट कराया एंड उसके बाद क्या करें, वापस लेवल पे लेकर आए। लेवल पे नहीं लाए तो थोड़े क्लोज ले आए, ताकि जो यहाँ पर बैंक निफ्टी में लॉस हो रहा है उसमें भी इन्हें बेनिफिट मिले। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी इन्होंने अच्छी खासी बाइंग कर रखी है ना, तो वहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी नो डाउट इसमें भी अच्छी खासी बाइंग है। और देखो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी जो मंडे को होनी थी वो कल होगी, है ना। क्यों? क्योंकि मंडे को छुट्टी है, ठीक है। तो कल उसकी भी एक्सपायरी है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी सेल कर रही है ना। ये डायरेक्टली नेगेटिव डेटा है। सेल ऑन राइज, ये जो जितनी बड़ी बाइंग है ना, तो इसके लिए क्या करना है, हमें ऊपर के एसएल फाइंड आउट कर लेना कि यार ये हमारे एसएल रहेंगे, और फिर हम उस हिसाब से सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। या इस लेवल के ऊपर जो भी हमारा एसएल है उसके ऊपर जाएगा तो हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो डेटा काफ़ी अच्छा है, नेगेटिव है, बट हाँ, क्योंकि निफ्टी ने अभी लेवल तोड़ा है, 640 को तोड़ के गया था ना, तो 640 के नीचे क्लोजिंग दी, और जब से तोड़ा है तो फिर काफ़ी नीचे आके क्लोजिंग दी है ना। तो अब 640 तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, इजीली नहीं टूटेगा, बट हाँ अगर टूटेगा तो फिर आपको एक अपवर्ड मूवमेंट दिखेगा। क्यों? क्योंकि पूरे सितंबर के बाद अब अक्टूबर एक्सपायरी के लिए वर्क हुआ। जैसे अगर आपने देखा था तो अगस्त एक्सपायरी में 250 पे था निफ्टी, ठीक है। एंड जैसे ही नेक्स्ट एक्सपायरी स्टार्ट हुई तो एक वीक के अंदर 750 पे था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन, जो बड़ा प्लेयर है वो अपनी पोजीशन उस वे में लेके चलता है, पूरे मंथ के हिसाब से वो सोच के चलता है ना। तो उसी में अगर हम देखें, अब क्या कल निफ्टी को ये वापस उन 18,900 तक ले जाने की सोच रहे हैं, या फिर वापस एक 20,000 की साइड, ठीक है। तो वो चीज़ें देख लेते हैं। अभी तक नेगेटिव है, तो जब तक 640 के ऊपर नहीं जाता तब तक तो हम 20,000 सोचेंगे ही नहीं, है ना। माइंड में ही नहीं आना चाहिए। जब तक 640 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक कोई मतलब नहीं 20,000 की सोचने की। 640 के ऊपर मिले तब हम 850 सोचेंगे ना, या 900, 950 तक मैक्सिमम। जब 950 क्रॉस होगा तब 20-200, है ना। तो इस वे में आपको माइंड सेट रखना है। अभी क्या सोचना है, अभी मार्केट ने, निफ्टी ने अगर बात करें तो 640 का ब्रेकडाउन दिया है, तो अभी तो हम नीचे के लेवल देख के चलेंगे कि 250 पिछली बार टच किया था, 250 230 तक, तो इस बार उसके नीचे जाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब फॉल होता है तो फॉल जब ऊपर गया वापस आ रहा है, तो अब वापस उस लेवल के अराउंड आएगा तो और नीचे तक फॉल लेके जाएगा, ठीक है। तो इस वे में आपको थोड़ा प्लान करना होगा पूरी एक्सपायरी के रिगार्डिंग, है ना। चलो बात कर लेते हैं चार्ट पे। चार्ट अगर हम देखें तो 19,609 यहाँ एक सपोर्ट बना है, और नेक्स्ट इसके ऊपर है 731 का, ठीक है। तो 609 अगर टूटता है तो आपको 731 तक के लेवल, बट 609 के साथ साथ 640 भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, है ना। वैसे तो 609 ही नहीं टूटेगा, बट अगर ये टूटता है तब भी आपको वेट करना पड़ेगा, यानी लॉन्ग टर्म में बुलिश होने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 640 को
टूटने का और उसके ऊपर क्लोजिंग देने का। पर शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो अभी लेवल जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 731 रहेगा, जिसके ऊपर भी मार्केट को जाना पड़ेगा, है ना, अगर बुलिश मूवमेंट आना है तो। और फिर 19,900 तक के लेवल। तो अगर मार्केट में बुलिश मूवमेंट लाना है तो फिर इस साइड डेली मार्केट इस वे में चलेगा। और अगर मार्केट को बियरिश होना है तो आज का लो 480 के नीचे भी मार्केट को ले जाना होगा। फिर 328 का लेवल नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा हमें, उसके बाद 204 का लेवल, ठीक है। तो नीचे जो सपोर्ट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो मार्केट ने अभी पिछले वीक ये भी टच किया है, ठीक है। और अगर उस वीक से पहले की बात करें तो नीचे यहाँ तक भी गया था, ठीक है। तो अब या तो इस लेवल के को तो तोड़ के भी और ऊपर गया, तो काफ़ी ऊपर से फॉल हो रहा है, तो फिर ये फॉल भी काफ़ी नीचे तक जा सकता है ना, पॉसिबल है। बट हाँ, जब तक ये लेवल नहीं टूटे तब तक इस लेवल के बारे में नहीं सोचना, जब ये लेवल नहीं टूटे तब तक इस लेवल के बारे में नहीं सोचना। तो इस वे में हमारी माइंड सेट रखना है ना। अब बुलिश होना है तो 609 तोड़ेंगे तो 731 और 900 मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद आगे देखा जाएगा। बट 640 19,600 टू 640 या 650 मान के चलो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये अगर यहाँ मिले तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं विद SL ऑफ 20-30 पॉइंट, यानी 50 है तो 70 तक का SL, है ना। सो ये लेवल है चार्ट पे। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ये बना चुका है, ऑलमोस्ट वहीं आ गया जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वहीं वापस आ गया। अब क्या ये इसे तोड़ेगा, नीचे जाएगा, या यहाँ से एक W फॉर्मेशन वगैरह करेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये अगर टूटेगा जो आपका 200 के अराउंड है, 44,200, तो आपको 43,990 एंड देन 43,750 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये नीचे के लेवल हैं जो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं एंड रेजिस्टेंस। अब 730 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इजीली नहीं ब्रेक होगा। और अगर होगा तो फिर 45,000 और 45,200 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, बियर का काम रहेगा कि हाँ इससे बियरिश करें, यानी ये डबल बॉटम स्ट्रक्चर को तोड़ें। और बुल्स का काम रहेगा कि ऊपर ले जाके इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करें। अब देखो हमें किस टाइप की ट्रेड करनी है। देखो एक तो लेवल है कि आपको ये सारे लेवल आपको याद रखने हैं, है ना। अब आपको क्या याद रखना है, जैसे अगर यहाँ कोई सा लेवल टूटे, एज ए रिटेलर इंसान क्या सोचता है कि यार ये लेवल टूटेगा तो मैं बुलिश हो जाऊँगा, बिल्कुल। बट अगर यहाँ ग्रीन कैंडल से इसने तोड़ा और रेड कैंडल वापस आ गई तो फिर ये फेक ब्रेकआउट था, है ना। फिर आपको नीचे की साइड जाने की पॉसिबिलिटीज़ रखनी है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। और ये आपका जो इन दोनों कैंडल का हाई है दैट इज़ योर SL, ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट भी आइडेंटिफाई करना है। सिमिलर वे में अगर नीचे की साइड मान लो रेड कैंडल से 15 मिनट की रेड कैंडल से नीचे की तरफ मार्केट टूटे और बेरिश हो गए, अच्छी बात है। बट हाँ, अगर वापस ग्रीन कैंडल बन जाए तो फिर ये फेक ब्रेकआउट था, हम फिर बुलिश मूवमेंट के बारे में सोचेंगे। इन दोनों का लो हमारा SL रहेगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए बता रहा हूँ। लेवल कोई सा भी लेवल हो, हर लेवल जो भी लेवल टूटेगा उस लेवल पे अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर यानी फेक ब्रेकआउट वाली चीज़ अगर आपको दिखती है तो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी और आपको उस वे में ट्रेड को अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, ठीक है। सो एंड उसमें SL जरूर लगाना है ना, हर ट्रेड में SL जरूर लगाना है आपको। और SL आपको ऑप्शन में नहीं लगाना होता है, SL आपको मार्केट में लगाना होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, सो फिर ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। वैसे ऑप्शन चेन आज ही बिल्ड हुई है क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी की बात हो रही है। आज एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट फिर भी 19,600 पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ है आज, अगर एक्सपायरी के रेस्पेक्ट में हम देखें तो, है ना। और 19,700 पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस है, देन 19,800, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्ड हुए हैं। अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 600 पे सपोर्ट है एंड 500 पे सपोर्ट है एंड देन 400 पे सपोर्ट है, ठीक है। अभी हम देखें तो 700 पर भी आपका सपोर्ट है, अभी है ना। बट अगर कल ये मार्केट ऊपर नहीं आया तो इन्हें एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जब एग्जिट करेंगे तो फिर मार्केट में एक शार्प मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर इसके ऊपर जाता है, ठीक है, वही 650 टू 700, ठीक है, इसके ऊपर जाता है, 650 के ऊपर जाता है तो इन्हें भी एग्जिट करना पड़ेगा और फिर आपको मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो कल क्या होगा, कल क्या चांसेस रहेंगे
कल ये चांस रहेंगे कि 9-10 बजे तक मार्केट साइड में रहे, ठीक है, यहाँ फंसा है और 10 बजे के बाद अपना डायरेक्शन डिसाइड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पर अगर कॉल अटैम्प्ट पुट अटैम्प्ट की बात करूँ तो कॉल अटैम्प्ट हम 650 के ऊपर अगर 15 मिनट सर्वाइव करता है, ठीक है, तो हम कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं एंड 600 हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। एंड अगर पुट अटैम्प्ट की बात करें, सॉरी कॉल अटैम्प्ट की एक और बात करें तो कहाँ कर सकते हैं 480। अगर आपको 480 यानी वहीं से अभी आज बाउंस किया था, ठीक है, तो आज जहाँ से बाउंस किया था अगर कल वहाँ आता है तो एक बार आप कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर भी आपका 30 पॉइंट का एसएल रहेगा, बस ये दो जगह हैं जहाँ कॉल अटैम्प्ट कर सकते हो। वैसे हमें पुट अटैम्प्ट पे ही ज़्यादा फोकस करना होगा जब तक 640 के नीचे है, ठीक है। तो अगर हम देखें पुट अटैम्प्ट कहाँ से कर सकते हैं, अगर आपको मिले 640 के अराउंड, ठीक है, 630 640 इवन 610 पे भी आप ट्राई कर सकते हैं ना, 610 से 630 के अराउंड देखे तो आप पुट अटैम्प्ट ट्राई कर सकते हैं विद एसएल ऑफ 40 पॉइंट, यानी 30 + 40 70 है ना, 670 आपका एसएल रहेगा। तो एक तो पुट अटैम्प्ट यहाँ बनेगा, परफेक्ट पुट अटैम्प्ट रहेगा, ठीक है। और दूसरा पुट अटैम्प्ट कहाँ बनेगा, अगर 480 टूटता है, ठीक है, तो एक तो हम सेल ऑन राइज कर रहे हैं और दूसरा हम अगर लेवल टूट रहे हैं तो करेंगे। तो 480 टूटता है, उसके नीचे अगर 10-15 मिनट रुक जाता है, देखो 480 टूटेगा तो या तो 10% चांसेस होते हैं कि फॉल कंटिन्यूस हो जाए, दूसरा ये होता है 480 टूटेगा, उसके बाद काफ़ी देर यहाँ कंसोलिडेशन होगा, बुल्स भी ट्राई करेंगे वापस ऊपर लेकर आए 500 के ऊपर, और जब ये रेजिस्टेंस फेस करेगा तो आपको दिख जाएगा, काफ़ी देर वेट करेगा, है ना, और 2-3 कैंडल 15 मिनट के होने के बाद ये फिर फॉल होगा, है ना। तो इसमें मैं आपको प्लान करना है कि 480 अगर टूटता है तो फिर हम यहाँ पर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं विद 520 एज एस एल रख के, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, कहाँ कॉल कहाँ पुट अटैम्प्ट कर सकते हैं, फेक ब्रेकआउट से किस टाइप से बचना है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी 44,300 के अराउंड बंद हुआ है एंड अगर यहाँ पे देखें 500 पे तो ऑप्शन राइटिंग 17 लाख के अराउंड है एंड उसके ऊपर अगर हम देखें तो 700 पे, जो कि हमने चार्ट पे भी देखा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके बाद 45,000, ठीक है। जो चार्ट बोल रहा है उसी हिसाब से यहाँ पर भी ऑप्शन राइटिंग बिल्ड हुई है। पुट राइटर्स की देखें तो यानी ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। अब पुट राइटर देखें तो 44,500 पे पुट राइटर बैठा है, 44,000 पे बैठा है एंड देन फिर 43,500 पे बैठा है, तो काफ़ी यानी पुट राइटर काफ़ी वीक लग रहे हैं। अब देखना ये कि कल क्या होता है ना, कल मार्केट खुलता है उसके बाद यहाँ आके बैठ गए तो बात अलग है, लेकिन अभी जो पोजीशन है उसमें पुट राइटर काफ़ी वीक है ना। तो आप कहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं, 44,000 पे आप कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं विद 90 पॉइंट एसएल लेके, ठीक है। तो कॉल अटेम्प्ट केवल 44,000 पे कर सकते हैं, 90 नहीं रहेगा, यानी 44,000 टूटे 950 तक जाए या 980 तक जाए तब आपको अटेम्प्ट करना है, और ये 880 43,880, ठीक है, ये आपको एसएल लेके चलना है, ठीक है। तो जब टूटे तो अटेम्प्ट करना है। दूसरा कब कर सकते हैं कि मानो मार्केट ने एकदम शार्प फॉल दिया और रिवर्स किया, ऊपर आया, तो जब ऊपर आएगा 44,000 के तब आप कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो भी लो लगा के आया था उसे एज एसएल लेके। तो एक तो यहाँ आप कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी कॉल अटेम्प्ट 750 के 800 के ऊपर ही करना है। तो दो कॉल अटेम्प्ट कहाँ कहाँ करने, इसके बीच में कॉल अटेम्प्ट हमें अवॉइड करना है। पुट अटेम्प्ट कहाँ कर सकते हैं, तो पुट अटेम्प्ट आपका एक बनेगा 600 एंड 700 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर 800 आपका एसएल रहेगा, तो 650 के अराउंड आपको बनाना है और 800 आपका एसएल रहेगा, ठीक है। क्योंकि वैसे तो 750 रहेगा, बट क्या होता है कभी कभी एकदम शार्प मूवमेंट आता है और फिर उसमें सेल ऑफ भी आ जाता है, ठीक है। तो 800 लेके चलना, 800 अगर टच होगा तो फिर आपको 45,000 में दिख जाएगा, है ना। तो कॉल कहाँ अटेम्प्ट करेंगे हम, अगर 750 800 ब्रेक होता है, यानी यहाँ पर पुट आप अटेम्प्ट करोगे 600 से 700 के बीच में विद 800 आपका एसएल रहेगा। और कहाँ पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं हम 250 के अराउंड, यानी अगर ब्रेकआउट आज के लो का ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, तो फिर आप पुट अटेम्प्ट कर सकते हो। टारगेट क्या रहेगा 43,900, ठीक है, 43,900 आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट।
एंड देन 43,750 है ना, 700 और 650 अराउंड है ना। तो ये आपके टारगेट रहेंगे। यहाँ पर एसएल क्या लेके चलना है, तो यहाँ पर जो एसएल बनेगा दैट इज़ 350, 44,350 दैट इज़ योर एसएल। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, कहाँ कॉल कहाँ पुट अटेम्प्ट करना है। अगर क्लियर हैं जो स्टार्ट से बताइए लास्ट तक, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इसके अलावा भी कोई भी डाउट है लाइक सेलिंग बाइंग किसी स्ट्रेटजी में, तो भी आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।